राधे राधे। जय श्री कृष्ण आप सभी को। माघ महीने में आने वाली अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाता है। मौनी अमावस्या आज यानी 29 जनवरी को मनाई जा रही है। इस शुभ अवसर पर लोग पितरों की शांति के लिए तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध आदि करते हैं। वहीं इस दिन व्रत भी रखा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि मौनी अमावस्या की कथा सुनने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि को विशेष महत्व दिया गया है। वैसे तो हर अमावस्या का अपना अलग महत्व होता है, लेकिन माघ माह में पड़ने वाली अमावस्या बेहद खास होती है। माघ माह की अमावस्या को मौनी अमावस्या कहते हैं, जो कि आज यानी 29 जनवरी को है। इस बार मौनी अमावस्या का महत्व और अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ का दूसरा अमृत स्नान भी आज मौनी अमावस्या पर किया जा रहा है। मौनी अमावस्या के दिन स्नान और दान करने का विधान है। इस दिन भगवान विष्णु और शिव जी की आराधना करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। पितरों की शांति के लिए तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान करने के लिए मौनी अमावस्या का सबसे शुभ माना जाता है। इन सभी के अलावा इस दिन व्रत रखने का भी विधान है। हालांकि कुछ गृहस्थ और साधु सन्यासी इस दिन मौन व्रत रखते हैं। धार्मिक मान्यता है कि मौनी अमावस्या के दिन इसकी कथा सुनने से पुण्य की प्राप्ति होती है और हर मनचाही इच्छा पूरी होती है। ऐसा भी कहा जाता है कि मौनी अमावस्या के दिन इस व्रत कथा को सुनने से व्यक्ति के सभी पाप दूर होते हैं और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। ऐसे में चलिए हम आपको सुनाते हैं मौनी अमावस्या की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार कांचीपुर नगर में देवस्वामी नामक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। देवस्वामी की पत्नी का नाम धनवती था। उनके 7 बेटे और एक बेटी थी, जिसका नाम गुणवती था। एक बार देवस्वामी ने अपनी पुत्री गुणवती के विवाह के लिए एक ज्योतिषी के पास उसकी कुंडली देखने के लिए भेजी। ज्योतिषी ने गुणवती की कुंडली देखकर भविष्यवाणी की कि गुणवती के विवाह के बाद उसके पति की मृत्यु हो जाएगी। इस भविष्यवाणी को सुनकर देवस्वामी परेशान हो गया और ज्योतिषी से कुछ उपाय बताने के लिए कहा। ज्योतिषी ने देवस्वामी को बताया कि सिंघल द्वीप में एक पतिव्रता महिला रहती है। उसका नाम सोमा धोबिन है। वो महिला अपने पुण्य दान करके इस दोष को समाप्त कर सकती है। इस बात को सुनकर देवस्वामी ने गुणवती को उसके छोटे भाई के साथ सोमा धोबिन के पास भेजा। दोनों भाई बहन समुद्र को पार करने के बारे में सोचने लगे। जब उन्हें कोई रास्ता नहीं मिला तो वे यात्रा के दौरान दोनों समुद्र किनारे एक पीपल के पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुक गए। उस पेड़ पर एक गिद्ध का परिवार रहता था। गिद्ध के बच्चों ने उन दोनों भाई बहन की सारी बातें सुन ली और अपनी माँ से कहा कि इन दोनों की मदद करो। पर फिर गिद्ध की माँ ने दोनों भाई बहनों को समुद्र पार करवा दिया और वे सोमा धोबिन के घर पहुंचे। सोना धोबिन के 7 बहुएं थी और वे घर के काम को लेकर आपस में रोज लड़ाई झगड़ा किया करती थी। सोमा धोबिन उन सबसे बहुत परेशान रहती थी। जब गुणवती ने ये देखा कि इसकी बहुएं लड़ाई झगड़ा करती हैं, तो वो रोज सुबह जल्दी उठकर उन सबके उठने से पहले सोमा धोबिन के घर का सारा काम काज कर कर वापस आ जाती थी। कुछ दिन तो सब ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन एक दिन सोमा धोबिन ने सोचा कि आज तक ये लोग काम को लेकर इतना लड़ाई झगड़ा करती आई हैं और अचानक से इन सब में इतना प्रेम कैसे हो गया कि ये सारा काम मेरे उठने से पहले ही चुपचाप कर देती हैं। सोमा धोबिन ने अपनी सारी बहुओं से पूछा तो सबने उसे एक ही उत्तर दिया कि माँ जी, हमारा घर है और हमारा काम है, हमें तो मिल बांट कर करना ही है, उसमें लड़ाई झगड़े का क्या काम। इसलिए हम सब समझदार हो गए हैं और चुपचाप अपना काम कर लेते हैं। सोमा धोबिन को उनकी बातों पर विश्वास न हुआ और उसने सोचा कि चलो आज रात में जागकर देखती हूं कि इनमें से कौन सी बहू काम करती है। तो एक दिन सोमा धोबिन ने रात को जागकर उनका काम देखने का फैसला किया, लेकिन उसे नींद आ गई। दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ। कुछ दिन तक लगातार ऐसा होने के बाद सोमा धोबिन ने एक दिन अपने लिए कांटों का बिस्तर लगाया और उस पर लेट गई कि कांटों के बिस्तर पे तो मुझे नींद नहीं आएगी और मैं आज रात जरूर देखूंगी कि आखिर घर का काम करता कौन है। जब रात को गुणवती आई और कुछ खटपट हुई तो सोमा धोबिन की आंख खुल गई और उसने उठकर देखा गुणवती ने पूरे घर का काम चुपचाप कर दिया। जब सोमा धोबिन ने देखा कि ये तो कोई और ही लड़की है, तो वो अपनी बहुओं को
बुरा भला कहने लगी मन ही मन में। जब गुणवती पूरा काम करके जाने लगी तो सोमा धोबिन ने उसका हाथ पकड़ लिया और उससे कहा कि तुझे मुझसे ऐसी क्या दरकार है जो तू बिना कुछ कहे चुपचाप रात को ही मेरे घर का काम करके चली जाती है। गुणवती ने उसे अपनी सारी समस्या बताई। इसके बाद सोमा ने गुणवती के घर जाकर उसकी शादी के दिन पूजा पाठ करके अपने पुण्य गुणवती को दान कर दिए और इससे गुणवती की कुंडली में विधवा का दोष दूर हो गया। जब देव स्वामी ने सोमा से उसकी पुण्य प्राप्ति के बारे में पूछा तो उसने कहा कि मौनी अमावस्या के दिन मैंने भगवान विष्णु की पूजा और 108 परिक्रमा की, जिससे मेरे पति और बेटे की अकाल मृत्यु टल गई। ये कथा हमें सिखाती है कि मौनी अमावस्या पर व्रत, दान और भगवान विष्णु की आराधना से जीवन में सुख, समृद्धि और पुण्य की प्राप्ति होती है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, राधे राधे।